नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। आज 8 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन है और हम लेकर आए हैं देश, दुनिया और आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश की 25 ऐसी खबरें जो आज सुर्खियों में हैं। अगले 5 मिनट में जानिए हर बड़ी अपडेट। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का अमेरिका दौरा, रक्षा और विज्ञान पर होगी चर्चा। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज 3 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन DC जा रहे हैं। 8 से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ व्यापार, रक्षा, विज्ञान और नई तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत इस तनावपूर्ण माहौल में अपनी कूटनीतिक भूमिका मजबूत करना चाहता है। एयर इंडिया ने बढ़ाए टिकट के दाम, हवाई सफर पर महंगाई की मार। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण एयर इंडिया ने आज 8 अप्रैल से अपने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन शुल्क में बढ़ोतरी की है, जिससे घरेलू उड़ानों पर 300 से 900 रूपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 2000 रूपए तक की वृद्धि हुई है। इंडिगो के बाद एयर इंडिया का ये फैसला हवाई यात्रियों की जेब पर बड़ा बोझ डालने वाला है। यूपी के युवाओं को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 25 लाख टैबलेट का वितरण जल्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। इसके साथ ही प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए आधुनिक कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय हुआ दुगना, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में लंबे समय से आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 और अनुदेशकों का 17,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। बढ़ा हुआ मानदेय आज से ही लागू माना जाएगा, जिसकी घोषणा खुद सीएम योगी ने की है। RBI गवर्नर पेश करेंगे मौद्रिक नीति, क्या सस्ती होगी आपके बैंक की EMI? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति यानी MPC का ऐलान करेंगे। वैश्विक युद्ध के हालातों और बढ़ती महंगाई के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेपो रेट में कोई कटौती की जाती है। वर्तमान में रेपो रेट 6.25% पर है। अगर इसमें कमी आती है तो बैंकों से होम लोन और कार लोन लेना काफी सस्ता हो जाएगा। ट्रंप की खतरनाक चेतावनी, ईरान में आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद डराने वाला बयान दिया है। हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की डेडलाइन खत्म होते ही ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो आज की रात आखिरी रात होगी। उनके इस बयान से पूरी दुनिया में परमाणु हमले की आशंका गहरा गई है। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन ईरान का नाम दिया है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए गाइडलाइन, विदेश मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए लोगों को अगले 48 घंटों तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। युद्ध की भीषण तबाही को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मौसम विभाग की भारी चेतावनी, यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी बारिश। देश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और MP समेत 13 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिससे खेतों में कटी पड़ी गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम का अलर्ट, IPL मैच के चलते कई रास्ते बंद। राजधानी दिल्ली में आज होने वाले IPL मैच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के कई मुख्य मार्गों पर रूट डाइवर्जन किया गया है। शाम के मैच के समय भारी भीड़ और VIP मूवमेंट के चलते जाम की स्थिति बन सकती है, इसलिए यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों और मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक आज। बिहार की सत्ता के गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 8 अप्रैल को अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक कर सकते हैं। खबर है कि नीतीश कल दिल्ली रवाना होंगे और अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। इसके बाद बिहार में नई सरकार के गठन और नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अम्बेडकर जयंती सप्ताह, मध्य प्रदेश में CM मोहन यादव के निर्देश पर आयोजन। मध्य प्रदेश में आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बाबा साहेब के जीवन और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष कैंप और रैलियां आयोजित की जाएं। दलित और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। रसोई गैस संकट और सरकारी राहत, 5 किलो वाले सिलेंडर का कोटा दुगना। ईरान युद्ध के असर के बीच देश के कई राज्यों में LPG गैस की किल्लत देखी जा रही है। राजस्थान में तो 14 लाख बुकिंग पेंडिंग है। इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों का कोटा दुगना कर दिया है। अब लोग बिना किसी एड्रेस प्रूफ के सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ये सिलेंडर आसानी से खरीद सकेंगे। शेयर बाजार में लौटी रौनक,
सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल। कई दिनों की भारी गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने राहत की सांस ली है। सेंसेक्स 510 अंकों की बढ़त के साथ 74,617 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 150 अंकों की तेजी दर्ज की गई। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी आग अभी भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। यूपी यातायात विभाग का नया नियम, अब लाइसेंस निरस्त होने से बचेंगे चालक। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब छोटी गलतियों या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालक का लाइसेंस सीधे निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके बजाय सख्त जुर्माने और चेतावनी की व्यवस्था की गई है। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और चालकों को बेवजह की कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी। दिल्ली में घर खरीदना होगा आसान, टीओडी नीति को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति यानी टीओडी को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत मेट्रो स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में अब ज्यादा फ्लोर एरिया के साथ निर्माण कार्य हो सकेगा। इससे दिल्ली में आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के करीब रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, आम जनता के लिए खरीदारी का मौका। शादियों की सीजन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है। आज सोना 1000 रूपए गिरकर 1,48,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 3000 रूपए सस्ती होकर 2,31,000 रूपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और युद्ध की खबरों के बीच निवेशकों के रुख में बदलाव को इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है। हार्ट अटैक से बचना है तो बढ़ाएं अपनी नींद, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर आप हर रात अपनी मौजूदा नींद में सिर्फ 11 मिनट का इजाफा करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा 10% तक कम हो सकता है। डिजिटल डिमेंशिया और तनाव के इस दौर में गहरी नींद हृदय रोगों से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही है। डॉक्टरों ने लोगों को अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारने की सलाह दी है। पाकिस्तान में तेल और बिजली संकट, रात 8 बजे बाजार बंद करने के आदेश। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय भीषण आर्थिक और तेल संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऊर्जा बचाने के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश भर में बाजार रात 8 बजे और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। शादी समारोहों पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, ताकि तेल और बिजली की खपत को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का बैंकिंग सेक्टर पर बड़ा फैसला, खाता फ्रॉड बताने से पहले सुनवाई जरूरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्ज लेने वाले के खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उसे नोटिस देना और उसका पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। इससे बैंकिंग पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी ग्राहक या कारोबारी को बिना सुनवाई के अपराधी घोषित करने की मनमानी पर रोक लगेगी। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, महिलाओं को 2000 रूपए महीना देने का वादा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने दुर्गा सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2000 रूपए प्रति माह और किसानों को 15,000 रूपए सालाना देने की गारंटी दी है। इसके अलावा 1 लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा कर कांग्रेस ने चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। स्मार्टफोन होंगे 40% तक महंगे, सैमसंग और वीवो बढ़ाएंगे कीमतें। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए। वैश्विक स्तर पर चिप क्राइसिस और युद्ध के चलते सप्लाई चेन बाधित होने से सैमसंग, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों ने मोबाइल की कीमतें 40% तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब 10,000 वाला फोन लगभग 14,000 रूपए में मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें इसी महीने से लागू होने की संभावना है। 4 धाम यात्रा 2026, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 21 अप्रैल से शुरू। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे और इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए रास्तों से बर्फ हटाने और बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। नोएडा में कचरे से बनेगी रसोई गैस, आईजीएल और नोएडा अथॉरिटी का बड़ा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब शहर की 300 मीट्रिक टन गीले कचरे से बायोगैस बनेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) यहाँ नया प्लांट लगा रही है, जिससे बनने वाली गैस सीधे पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घरों में सप्लाई होगी। इससे कचरा प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता भी बढ़ेगी। आईपीएल 2026, राजस्थान रॉयल्स की जीत की हैट्रिक, मुंबई इंडियंस को हराया। क्रिकेट के मैदान से खबर है कि राजस्थान रॉयल्स ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मुंबई इंडियंस को 27 रनों से शिकस्त दी है। यशस्वी जायसवाल ने 77 रनों की नाबाद और धुआंधार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। राजस्थान की ये लगातार तीसरी जीत है, जिससे वो अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राशिफल, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा मंगलमय। आज के ज्योतिषीय गणना के अनुसार कन्या राशि के जातकों को अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए पदोन्नति और करियर में सफलता के द्वार खुलेंगे। घर के मंदिर में साफ सफाई रखें और खंडित मूर्तियां न रखें। पूजा के समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करेगा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश, दुनिया और आपके प्रदेश की हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।